नमस्कार, सुप्रभातम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। आओ जाने योग को किस प्रकार से अपने जीवन में उतारे। कहते हैं पहले योग और प्राणायाम फिर जलपान। हमें अपने जीवन में अपने दिन की शुरुआत योग और प्राणायाम के माध्यम से करनी चाहिए। जब हम योग और प्राणायाम के माध्यम से दिन की शुरुआत करेंगे तो हमारा जीवन उत्तम बनेगा, हमारा तन सधेगा, मन बंधेगा। तो तन और मन को साधना और बांधने का अगर कोई संसाधन है तो वो योग है। तो सबसे पहले योग और प्राणायाम और फिर जलपान। कहते जीवेम श्रद्धा सतम, जो व्यक्ति जीवन में प्रत्येक दिन योग और प्राणायाम का अभ्यास करता है वो 100 साल तक स्वस्थ जीता है। तो हमने कुछ लोग एक्सरसाइज बैठ के करी, कुछ खड़े होकर करी, तो कुछ लेट के करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें लेटने का तरीका सुधारना है। तो इसलिए महर्षि पतंजलि योग का पहला सूत्र कहता है अतः योगा अनुशासनम, कि योग में अनुशासन बहुत जरूरी है। तो हमें बैठने उठने के हमारे अनुशासन सही नहीं है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए लेटना है और लेफ्ट साइड से करवट लेके ही उठना है। कुछ लोग सीधे उठ जाते हैं, सीधे बैठ जाते हैं, फिर उनकी धड़ भाग जाती है, नावल हिल जाती है। तो हम लोगों ने बैठने और उठने के तरीके अपने सुधारने हैं। तो सबसे पहले करेंगे नाभि ताड़ासन, दोनों हाथ टमी के ऊपर रखेंगे, श्वास भरेंगे, पूरी बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करेंगे और खींचेंगे, पैरों को नीचे खींचेंगे, बॉडी को ऊपर खींचेंगे। इनहेल, फिर एक्सहेल, फिर इनहेल, फिर एक्सहेल 3 टाइम्स, फिर इनहेल और एक्सहेल। इससे क्या हुआ, हमारी पूरी बॉडी स्ट्रेच होगी। बॉडी को पहले योग करने से पहले उसे तैयार करना है। अब दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और दोनों पैरों को फोल्ड करके थोड़ी साइकिलिंग करेंगे। साइकिलिंग की बड़ी ही महत्ता है हमारे जीवन में। साइकिलिंग की पहले भारत के लोग बड़ी साइकिलिंग चलाते थे और पैदल चलते थे। लेकिन आज के समय का व्यक्ति तो प्रत्येक व्यक्ति गाड़ी से चलता है, तो इसलिए बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कहते थे ना पहले कि जब हमारे पास घड़े थे तो हम बीमारी से दूर खड़े थे। आज हमारे पास आरओ है, बीमारियां हजारों हैं। तो आज हम लोगों ने साइकिलिंग छोड़ दी क्योंकि साधन हमारे पास बहुत भरे पड़े हैं, पर लेकिन साधना नहीं है। तो व्यक्ति ने क्या करना है, साधन भी हो और साधना भी हो, प्रभु की आराधना भी हो। योग हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के स्वस्थ जीवन देता है। तो चलिए साइकिलिंग करेंगे। साइकिलिंग बड़ा ही उपयोगी है, जिन लोगों को गैस बनती है उसके लिए बड़ा ही उपयोगी है। और अब रिवर्स करेंगे। आज तक आप लोगों ने साइकिल खरीदी, 2 बार चलाई, 4 बार चलाई, फिर वो साइकिल आपकी ऐसी रखी रही। लेकिन अब हम आप लोगों को एक ऐसी साइकिलिंग चलाएंगे, इसे आप बेड पे पढ़ के भी कर सकते हैं, इसे आप मैट पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो ये है योग साइकिलिंग, बहुत अच्छे है। जिन लोगों को घुटने की समस्या है उनके लिए भी बड़ा ही लाभकारी है। आप धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे और रिलैक्स करेंगे। चलिए अब राइट पैर उठाएंगे, श्वास छोड़ेंगे और चिन से टच करेंगे। चिन टच करेंगे, पूरी चिन टच करेंगे सब लोग। वेरी गुड। फिर लेफ्ट इनहेल और एक्सहेल, फिर राइट पैर उठाएंगे, श्वास छोड़ेंगे। इसका नाम है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त मतलब अर्थात पवन को मुक्त करने वाला, गैस को मुक्त करने वाला। कहते हैं गैस एक ऐसा रोग है, गैस्ट्रिक, जो सबसे पहले आता है और गैस होने के बाद कैंसर तक के रोगों को बुलाता है, क्योंकि सब इसके दोस्त हैं। जैसे ही व्यक्ति के जीवन में शरीर में गैस बननी शुरू हुई, बदहजमी होनी शुरू हुई, अपान वायु का रुकना शुरू हुआ, प्राण, अपान, समान, उदान, ये 5 प्रकार की वायु है। तो जब अपान वायु नहीं निकलेगी तो क्या होगी, बीमारियां आएंगी। तो इसी प्रकार से अब दोनों पैरों को मिलाओ, श्वास भरो, श्वास छोड़ो, फिर दोनों पैरों को सीधे ले जाओ। करो करो करो, सभी लोग करो, बहुत अच्छे। पूरे ले जाओ पैरों को, फिर श्वास छोड़ो, फिर मिलाओ। और इसमें थोड़े ऐसे भी उठ सकते हैं, क्या कमर के सारे पॉइंट्स कर सकते हैं। हमारी जो कमर है उसमें कुछ स्पाइनल कॉर्ड के आसपास कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें रोज प्रेस कर लेना चाहिए। तो ऐसे करेंगे और फिर ऐसे करके ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठो, बैठो सभी, बहुत अच्छे।
अब ये पूरी स्पाइनल की आपकी मसाज होगी। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को फैलाएंगे, फिर राइट पैर उठाएंगे और 10 टाइम सर्किल बनाएंगे। ऐसे पूरा घुमाओ पैर को बहुत अच्छे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। योग में ध्यान रखना है आपने किस एक्सरसाइज में कब श्वास को लें और कब श्वास को छोड़ें। फिर अपोजिट, रिवर्स, रिवर्स, बहुत अच्छे। अब लेफ्ट पैर को इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, पूरा घुमाओ, नी सीधा पूरा सर्किल बनाएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब यह एक पाद चक्रासन। जितने भी गैस की, कॉन्स्टिपेशन की, प्रोस्टेट की जिन लोगों को भी समस्या, उन सभी में बड़ा ही लाभकारी है, बड़ा ही गुणकारी है। 10 टाइम घुमाओ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब दोनों पैर मिलाओ और दोनों को एक साथ। यह द्विपाद चक्रासन, अर्थात दोनों पैरों से पैरों को घुमाओ। अब रिवर्स। तो ये ऐसे अभ्यास हैं जिन्होंने आप प्रत्येक दिन करेंगे तो आप अपने जीवन में स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से उतार लेंगे। और जिसका तन स्वस्थ उसका मन स्वस्थ, और जिसका मन स्वस्थ उसका धन स्वस्थ। अगर आपका तन स्वस्थ नहीं है तो आपका धन भी स्वस्थ नहीं है। कितना ही धन संचय करें वो बचेगा नहीं, क्योंकि बीमारियों इतनी आ गई हैं आज के समय में कि योग से प्रत्येक व्यक्ति ने जुड़ना ही है। तो ऐसे ही रिवर्स करेंगे, पेट की चर्बी भी कम करेंगे, गैस, कॉन्स्टिपेशन, प्रोस्टेट सभी बीमारियों के लिए बड़ा ही लाभकारी है। चलिए, और फिर रिलैक्स करेंगे, और रिलैक्स करके दोनों हाथों को ऊपर, डीप ब्रीदिंग करेंगे। जो जो आपने आसन फील करेंगे उन सभी एक्सरसाइज को फील करेंगे कि हमने कौन कौन सी एक्सरसाइज। और आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास और आती जाती श्वास पर पूरा ध्यान। श्वास लें और श्वास छोड़ें। और इसी प्रकार से अपने आप को रोज योग में बनाए, जीवन को योग में बनाए। योग और प्राणायाम, पहले योग और प्राणायाम फिर जलपान, ये सूत्र अपने जीवन में बांधे और प्रभु आराधे, अर्थात प्रभु की आराधना करें और अपने जीवन में ये सूत्र को बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद।